आज की कहानी एक नई सुबह। यादों के धुंधले बादल छंटने से लगे और उम्मीद की किरणों ने फिर से एक बार मालिनी के मन रूपी धरा को रोशन कर दिया। कसैली पड़ी स्मृतियों का डेरा जो कुछ समय से दिलो दिमाग पर अपना वर्चस्व जमाए बैठा था, वो भी हटने लगा था। जैसे सर्दियों में ओस भी बर्फ की शिला में तब्दील होने लगती है, लेकिन अपने एक निश्चित समय के बाद वो सर्द बर्फ की शिला भी पिघलने लगती है, वैसे ही मनुष्य मन पर भी पड़ी कड़वी यादों की शिला भी पिघल जाती है, खुशी या सुख की किरणों के प्रभाव से। अंतर्मन स्वतः ही सुख को अपनाने के लिए लालायित होने लगता है, जब उसे आभास होने लगता है कि दुख की घड़ियां बस अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। मालिनी, जिसे एक वीमेन हॉस्टल में आए 3 साल हो गए थे, जिंदगी में अभी तक कुछ खास बदला नहीं था। केवल चेहरे पर नज़र का चश्मा और खुले बालों की एक चोटी जिसने कॉटन की साड़ी में लिपटे बदन को एक संपूर्णता प्रदान की हुई थी। व्यवहार में सादगी, सौम्यता ने उम्र की गतिशीलता को भी मानो ठहराव सा दिया हुआ था। लेकिन मालिनी अपनी जिंदगी में आए इस खूबसूरत पड़ाव को लेकर अचंभित थी, एक अजीब कश्मकश में थी। उसकी शिथिल पड़ी जिंदगी में आज एक हरारत सी हुई थी। बार बार आलोक के पत्र को पढ़ती जा रही थी। आंसू खुशी के अतिरेक से बहते जा रहे थे। ऐसा तो नहीं था कि उसमें भावनाएं नहीं थी या उसने कोई सपने ही नहीं देखे थे। आम लड़कियों की तरह वो भी अपने ख्वाब बुनती थी, लेकिन उन ख्वाबों को ताबीर देना बाकी था कि उन ख्वाबों को मात देती हकीकत ने नींद ही खोल दी। मानो अपनों के ख्वाबों को पूरा कर लूं, फिर खुद के ख्वाबों को पूरा करने के लिए आराम से सोचूंगी। एक यही सोच होती है उस लड़की की जो एक परिवार में सबसे बड़ी होती है और उस पर जब अचानक से बड़े होने के कर्तव्यों का बोझ आन पड़ता है। संस्कार, फर्ज और अपनों की जिम्मेवारियों को निभाते निभाते अक्सर उसके ख्वाब भी उम्र के साथ साथ परिपक्व होने लगते हैं। उम्र की परिपक्वता चेहरे से झलकने लगती है तो सपने बिखरने लगते हैं। छोटे भाई बहनों की जरूरतें, उनके ख्वाब इस कदर सर्वोपरि हो जाते हैं कि खुद बड़ी बेटी के अरमानों का गला घुंटते देख ही नहीं पाता परिवार। अगर खुद कभी अपनी ख्वाहिशों को तवज्जो दे भी तो कोई स्वीकार भी नहीं कर पाता। मालिनी भी यही सोच सोच कर दुखी होती थी कि क्या गलत किया मैंने। अगर फर्ज के साथ साथ अपनी ख्वाहिशों को जीने की चाहत की। आज आलोक ने भी तो उसे वही सब कहा जिसकी उसने भी कभी आरजू की थी। अपने पक्ष को आलोक की स्वीकृति मिलने से मालिनी को एक संबल मिला। रिश्तों में आए बदलाव को जब उसने समझा, पहचाना, तब तक देर हो चुकी थी। यह एक ऐसा रिश्ता सा था, अनछुआ सा, पाक साफ सा, उसके समक्ष दृढ़ खड़ा था, बिना किसी स्वार्थ के। जब से इस महिला हॉस्टल में नौकरी करने और रहने आई थी, तब से अपने काम और अपने आप में मशगूल रही। बस एक सखी बनी, निशा, जिसने उसके मन को अच्छी तरह समझा, पढ़ा, क्योंकि वो भी उसकी तरह ही अकेलेपन का दंश झेल रही थी। एक ही कश्ती में सवार दोनों सखियों ने अपने जिंदगी के अच्छे बुरे अनुभव और अपने सपने भी साझा किए थे। आज मालिनी ने अपनी इस दुख सुख की सखी को बुलाया था ताकि वो अपनी इस खुशी में शामिल कर सके। कुछ भी पर्दा नहीं था अब उनके बीच। मालिनी, निशा की आवाज़ ने मालिनी को उसके विचारों के भंवर से निकाला। हाँ, आओ निशा। मालिनी की आवाज़ में खुशी लरज रही थी, पर एक संकोच सा चेहरे पर फिर भी झलक रहा था। क्या बात है मालिनी,
कुछ खास बात है? निशा ने मालिनी को गौर से देखते हुए कहा। मैंने तुम्हें बताया था न, आलोक के लिए, जो एक दोस्त था मेरा। ये लेटर आया है आज उसका। मालिनी ने निसंकोच पत्र निशा की तरफ बढ़ा दिया। निशा ने उत्सुकता से पत्र खोला और पढ़ने लगी। मालिनी, क्या कहूँ, एक वक्त था जब तुम्हें जान कहता था। आज वो लिख भी नहीं पा रहा। हालांकि मैं जानता हूँ, लिख भी दूँ तो क्या तुम आकर मेरे हाथ बांध दोगी? नहीं न। तुमने अगर वो हक मुझसे छीन भी लिया है तो क्या हुआ? दिल में आज भी वही हसरत, वही प्यार है मेरे दिल में कि तुम्हें कुछ भी कह कर पुकार सकूं। बहरहाल मैं आज तुम्हें मालू ही कहूँगा, जो अक्सर तुम्हें कहता था। बेशक तुम चिढ़ती रहो मालू। मेरा यह पत्र पढ़कर हैरान हो न कि कैसे मुझे मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। तुमने मुझे बेशक अपना न समझा, पर मैं तुम्हें खुद से जुदा कभी नहीं कर पाया। तुम अकेले ही चल पड़ी, अपने दुखों का बोझ, अपनी मुश्किलों को अपने साथ धकेलते हुए, अनचाहे भारी भरकम सामान की तरह। किसी को पुकारोगी नहीं कि कोई चंद कदमों तक ही सही तुम्हारा साथ दे दे। जानता हूँ स्वाभिमानी हो, किसी की सहायता तुम्हें एहसान लगती है। तुमने कभी ये बात स्वीकार ही नहीं कि दोस्ती और प्यार में एहसान शब्द मायने नहीं रखता। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने खुद को अपनों की परिधि में इस कदर कैद करके रखा हुआ था कि तुमने कभी खुद के अस्तित्व को कुरेदने की किंचित मात्र भी कोशिश नहीं की। अपनों की खुशियाँ, अपनों की ज़रूरतें, इसी मकसद को जीती गई। न तुमने कभी सोचा, न किसी ने तुम्हें टटोल कर ही देखा कि तुम भी इंसान हो। लेकिन जब किसी ने दोस्त बनकर तुम्हारा साथ देने का प्रयत्न किया तो तुमने उसे अपने दायरों की, अपने कर्तव्यों की लंबी सी सूची हाथ में थमा दी। मालू, रो रही हो न, लेकिन अब क्यों? आज हाथ से रेत की तरह वक्त फिसल गया, उसका पछतावा हो रहा है। जानती हो, मैंने एक दिन कहा था कि एक दिन खुद को आईने के सामने खड़ा होकर देखो, खुद से बात करो कि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर व्याप्त, तुम्हारी सरगोशी करती तमन्नाएं क्या है? क्या तुम्हारे अंदर की अकुलाहट को किसी ने देखा, ढूंढा? नहीं न। फिर एक दिन तुम ही ने बताया था कि आलोक, मुझे लगता है कि मैं कहीं दूर, बहुत दूर, एक अनजानी डगर पर चलती जा रही हूँ। एक उम्मीद से बार बार ठिठकती हूँ कि शायद कोई पीछे से आवाज़ देगा कि रुक जाओ, मत जाओ, रुक जाओ। पर मुझे कोई नहीं पुकारता। मैं अनवरत सी बढ़ती जा रही हूँ उसी डगर पर, और न पुकारे जाने के दुख क्षोभ से चलती हुई खुद को एक गहरी खाई में पाती हूँ, जहाँ से मेरी आवाज़ ही मेरे कंठ से निकल कर भी बाहर नहीं आ पा रही है। और फिर एक अंधेरा सा छा जाता है। याद करो मालू, मैंने उस दिन कहा था कि तुम परिकल्पना कर रही हो, पर तुम्हारा हश्र यही होगा भविष्य में, अगर खुद को इन्हीं अनगिनत जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करोगी। लेकिन उस वक्त तुम्हें मेरी इन्हीं बातों पर गुस्सा आता था। तुम्हें लगता था कि शायद मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों से विमुख करना चाहता हूँ। दरअसल इन्हीं बंधनों में तुम बंधी थी न, उनकी डोर से तुम इस कदर बंधी थी कि उसका सिर कहीं छूट ना जाए, इस कल्पना से भी तुम डरती थी। बुरा मत मानना, आज सब रिश्ते पीछे छूट गए न, सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त, और तुम कहाँ खड़ी हो आज? मालू, मैं तुम्हें तुम्हारी यादों से निकालना चाहता हूँ। निकलो, देखो एक नए सूरज को, अपनी जिंदगी को ठहराव मत दो।
जीवन बहता दरिया है, इसे बहने दो। अपनी सोच को एक नया आयाम दो। रिश्ते नातों के लिए जीते जीते खुद से बहुत लड़ भी चुकी हो। एक आत्मविश्वास का सूरज तुम्हें बांह फैलाकर थामने को खड़ा है। बहुत मुश्किल से तुम्हारा पता ढूंढा है, बस तुम्हें ढूंढने की कवायद में हूँ कि कब एक खिलखिलाती मुस्कुराती मालिनी अपनी हसरतों का आंचल लहराती आएगी। अब अपनी उन्हीं दकियानुसी बातों का सहारा मत लेना। तुम्हारे लिए टिकट भेजी है प्लेन की, और एक अंगूठी भी। आज ज़मीर और खुद को टटोल कर फैसला करना ये कोई सहायता नहीं है, मेरा निवेदन है प्रेम भरा। स्वीकार्य हो तो कल ही चली आना, मौका भी है, दस्तूर भी, वैलेंटाइन डे भी। तुम्हारा अगर हो सका तो आलोक। निशा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिरी लफ्ज आंसुओं से भीग गए। पत्र हाथ में और नजरें अब मालिनी के चेहरे पर थी निशा की, मानो टटोल रही हो। मालिनी सोच, क्या कर रही हो और क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी से? मालिनी सोच क्या रही हो और क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी से? मालिनी को गले से लगाकर निशा कहने लगी, लो जी, तुम्हारा वैलेंटाइन तो आ गया, अब देर किस बात की मालू। निशा ने मालू शब्द पर जोर देते हुए कहा, निशा, क्या तुम भी मालू मत बोलो, ये तो बस आलोक ही कहता था। मालिनी ने बनावटी गुस्से से कहा, अच्छा जी, अभी से आलोक की तरफदारी। खैर, मैं मजाक कर रही थी। अब तुम बताओ कि उसे फ़ोन किया कि नहीं कि तुम आ रही हो? निशा ने मालिनी को पूछा। निशा, मैं कोई फैसला नहीं ले पा रही, मालिनी ने झिझकते हुए कहा। क्यों मालिनी, अब क्या संदेह है तुम्हारे मन में? देखो न, कोई है जो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो दूर रहकर भी तुम्हें कितने करीब से जानता है, समझता है, दिल की गहराइयों से निस्वार्थ प्रेम करता है। पर तुमने उसके प्रेम को समझा ही नहीं। ये दोस्ती नहीं थी मालिनी, ये प्रेम था जो आज तक वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने उस वक्त उसकी मोहब्बत को नहीं समझा, क्योंकि तब तुम मजबूर थी, अपने फर्ज और कर्तव्यों में बंधी थी। लेकिन आज तुम्हें उस खाई से निकालने के लिए किसी ने हाथ बढ़ाया है, जहाँ से सुप्त विलुप्त पड़े रिश्तों के दलदल में से निकलने के लिए तुम हाथ पांव मारती रही हो। हाँ, आज तुम्हारे वजूद को सूरज के आलोक ने नया जीवन दिया है, जिसने तुम्हें एक नई ऊर्जा दी है जीने की। अपना आत्मविश्वास समेटो और जाओ अपने आलोक के पास। निशा ने पत्र लौटाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें मिस करूंगी, पर खुश हूँ तुम्हारी जिंदगी की इस नई खुशी से। कहते हुए निशा ने गले लगते हुए ऑल दी बेस्ट कहा और चली गई। पत्र पास रखे अपने पर्स में रखकर मालिनी आईने के पास जाकर खड़ी खुद को निहारने लगी। सेफ्टी पिन से सिमटे पल्लू को हाथ पर फैलाकर अपने बालों को खोल लिया। पलकें खुद के अक्स को देखकर झुक गईं। मन में एक दृढ़ निश्चय के साथ अपना सामान समेटने लगी।